हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 के ए पार्ट में हमें गिवन है What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल मीन्स अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल हो सकता है और क्यों? यहां रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल्स भी इसके आपस में इक्वल होते हैं और वो होते हैं 60 डिग्री के। देखिए ये है सबसे कम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं जो होते हैं 60 डिग्री के। अब इससे ज्यादा साइड वाला रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं। 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन होता है स्क्वायर। देखिए रेगुलर पॉलीगन का मतलब उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और उसके एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो 3 साइड का हमने ले लिया है रेगुलर पॉलीगन, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब 4 साइड का जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो होता है स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर ले लें तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल इक्वल होते हैं और ये होते हैं 90 डिग्री के। अब हमने जैसे ही साइड बढ़ाई, देखिए हमने यहां 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन लिया था तो इंटीरियर एंगल, यहां इंटीरियर एंगल की बात हो रही है क्वेश्चन में तो हम इंटीरियर एंगल देखेंगे। तो इंटीरियर एंगल था 60 डिग्री का और जैसे ही हमने साइड्स बढ़ाई हैं तो हमने जैसे ही साइड्स बढ़ाई हैं तो अंदर का एंगल भी बढ़ गया है। देखिए यहाँ 3 साइड्स थी और इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का था, हमने साइड बढ़ाई 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन ले लिया तो इंटीरियर एंगल बढ़ गया है, 90 डिग्री का हो गया है। तो जैसे हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे इंटीरियर एंगल बढ़ता जाएगा। अब मैं अगर 5 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन लूंगा तो उसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा होगा। तो इससे यह पता लग रहा है कि 60 डिग्री सबसे छोटा इंटीरियर एंगल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, क्योंकि 3 साइड से कम वाला तो हम कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं बना सकते हैं। तो सबसे कम जो साइड्स हैं वो है 3 साइड्स का ही पॉलीगन बन सकता है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसकी जो इंटीरियर एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। मीन्स कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर हम ले लें तो उसका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा सबसे कम वो 60 डिग्री होगा। तो हम इसके लिए लिख लेंगे द इक्विलेटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका जो हम ये देखिए ये फिगर मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आपको ये नहीं बनाने हैं, आपको आंसर लिखना है और वो होगा द इक्विलेटरल triangle being a regular polygon of 3 sides has the least measure of an interior angle equal to 60 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon?
किसी रेगुलर पॉलीगन का बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल हो सकता है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे और मिनिमम एंगल की बात कर रहे थे। अब है मैक्सिमम और एक्सटीरियर एंगल। तो किसी रेगुलर पॉलीगन का बड़े से बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का पॉसिबल हो सकता है। अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही ले लेते हैं। देखिए, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था, इसी को हम ले लेते हैं। और अब एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है तो इंटीरियर एंगल इसका 60 डिग्री का होगा, ये हमें मालूम है। लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल से मतलब है क्योंकि क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो अगर ये 60 डिग्री का होगा तो इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कितने डिग्री का होगा। देखिए, ये लीनियर पेयर बनाता है और इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री का है और तो ये जो है एंगल, ये 180 से हम 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री का हो जाएगा। मीन्स जो कम से कम वाली साइड का रेगुलर पॉलीगन है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है वो आ रहा है 120 डिग्री का। अब हम साइड्स बढ़ा लेते हैं, यानी 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन यानी स्क्वायर ले लेते हैं और इसमें देखते हैं एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आता है। तो देखिए, ये है इसके इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं सारे। और इसका हम एक्सटीरियर एंगल निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए, ये 90 डिग्री का है और ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 के बना रहे हैं। तो अगर ये 90 का है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो 180 में से हम 90 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब इससे हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि रेगुलर पॉलीगन की साइड्स बढ़ रही हैं तो एक्सटीरियर एंगल कम हो रहा है। देखिए, यहाँ पे 3 साइड्स थी तो एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री का था। अब हमने साइड बढ़ाई तो एक्सटीरियर एंगल कम हो गया है। हमें यही बताना था कि मैक्सिमम कितना होगा। तो अब जो है रेगुलर पॉलीगन की साइड बढ़ रही है तो एक्सटीरियर एंगल कम हो रहा है। जब रेगुलर पॉलीगन में 3 साइड्स हैं तो एक्सटीरियर एंगल 120 का हुआ और जब साइड्स ज़्यादा यानी 4 हुई तो एक्सटीरियर एंगल कम हो गया यानी 90 डिग्री का हो गया। तो किसी रेगुलर पॉलीगन का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है वो है 120 डिग्री। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर a regular polygon इक्वल टू 120 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।